नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और चंद्रयान-3 के इस वीडियो में दोस्तों चंद्रयान-3 ने कमाल करके दिखा दिया है और इसरो ने सबसे बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है। चीन और पाकिस्तान में हंगामा मच गया है, जिसका यकीन नासा और चाइना को ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसरो ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि चांद पर इतने जल्दी दूसरा यान तैयार करके पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। नासा को इसरो से बहुत ही उम्मीदें हैं और नासा ने भी अपने बहुत से प्रोजेक्ट इसरो को दे दिए हैं, जिसके कारण इसरो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और चाइना इसरो से जल रहा है और अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट पर चीन अभी काम कर रहा है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। लेकिन इसरो ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि वो चांद पर एक और यान तैयार करने वाला है। उसके साथ साथ मंगल पर भी यान भेजने वाला है, जिसमें इसरो की बहुत बड़ी भूमिका होगी और आप इसरो नासा का भी साथ देने वाला है, जो आगे बढ़कर बहुत से प्रोजेक्ट में भारत की तरक्की में बढ़ावा देगा। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि इसरो ने कितना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया है और भारत कितनी बड़ी तरक्की के रास्ते पर चला हुआ है। दोस्तों, सच्चे भारतीय हो तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसरो ने 15 जुलाई 2023 की दोपहर 12:05 बजे चंद्रयान-3 की पहली कक्षा में बदलाव किया है, यानी उसकी लंबी दूरी को बढ़ाया है। चंद्रयान-3 को कल 179 x 36,500 किलोमीटर की कक्षा में डाला गया था। आज उसकी लंबी दूरी को बढ़ाकर 42,000 किलोमीटर किया गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 चंद्रयान-3 की पहली ऑर्बिट मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी उसकी पहली कक्षा बदल दी गई है। अब वो 42,000 से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एफजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, यानी कम दूरी पेरिजी, लंबी दूरी एफजी। पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एफजी को बढ़ाया गया है, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर। धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एफजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा वो कक्षा बदली जाएगी, यानी पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कक्षा कहां गई। असल में दूसरी कक्षा में एफजी नहीं बल्कि पेरिजी बदली जाएगी, यानी नजदीकी दूरी को बढ़ाया जाएगा। कैसी होगी चंद्रयान-3 की आगे की यात्रा? 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एफजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। यहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक उसे बनाएंगे गुलेल, यानी स्लिंगशॉट करके चंद्रयान-3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजेंगे, यानी चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट। 17 अगस्त को लैंडर से अलग होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद, यानी 5-6 अगस्त को चंद्रयान-3 ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। ऐसे कम की जाएगी गति, फिर होगी लैंडिंग। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 x 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डीबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। इस बार विक्रम लैंडर में के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान-2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर x 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। भारत 14 जुलाई को चंद्रमा पर लैंडर ले जाने वाला एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यदि मिशन सफल रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 6 अरब रुपये 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मिशन, जिसे चंद्रयान-3 कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से यान उतारने का दूसरा प्रयास है। चंद्रयान-3 भारत के पूर्वी तट से दूर श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से एक लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक साइट पर भेजेगा। यान के उतरने के बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा के गुणों का अध्ययन करने के लिए रोवर को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। सफल होने पर मिशन सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव के आसपास उतरेगा। पिछले चंद्रमा मिशन निचले अक्षांशों पर उतरे हैं। इसरो का कहना है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रुचि का है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से स्थायी रूप से छाया में रहते हैं, जिससे पहली बार चंद्रमा की बर्फ का नमूना लेने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास के बड़े गड्ढों में प्रारंभिक सौरमंडल की संरचना के सुराग हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल में ग्रहीय भू रसायनिज्ञ मार्क नॉमन कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का भूविज्ञान अमेरिका अपोलो मिशन के आसपास के क्षेत्र से बहुत अलग है, इसलिए चंद्रयान-3 चंद्रमा के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का नजदीकी दृश्य प्रदान करेगा। कैनबरा में विश्वविद्यालय। एक सफल लैंडिंग भविष्य के भारतीय चंद्रमा मिशनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है और इसे भारत की बढ़ती भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 2008 में लॉन्च किए गए सफल चंद्र ऑर्बिटर चंद्रयान-1 और 2019 में आंशिक रूप से सफल चंद्रयान-2 का अनुसरण करता है। दूसरे मिशन ने 8 कार्यशील उपकरणों के साथ एक चंद्र ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, लेकिन रोवर को ले जाने वाला लैंडर चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया सितंबर 2019 में अपने अवतरण के अंतिम क्षणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि दुर्घटना एक सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण हुई थी। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग पर केंद्रित होगा। 3 चरणों वाला रॉकेट चंद्रयान-3 को लगभग 170 किलोमीटर गुणा 36,500 किलोमीटर की अंडाकार पार्किंग कक्षा में स्थापित करेगा। इसके बाद 2 टन का प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर रोवर कॉम्प्लेक्स को चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गोलाकार कक्षा में लाएगा। 1.75 टन के लैंडर, जिसका नाम विक्रम है, में 26 किलोग्राम 6 पहियों वाला प्रज्ञान नामक रोबोटिक रोवर है, जिसे पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर चंद्रमा के चारों ओर घूमने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-2 में आ रही समस्याओं के मद्देनजर उन्होंने चंद्रयान-3 मिशन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बदलाव किए हैं, खासकर लैंडर थरस्टर्स के लिए। इसरो ने बेहतर सॉफ्ट लैंडिंग अनुक्रम विकसित किए हैं और लैंडर में 5 के बजाय 4 थरस्टर इंजन, मजबूत पैर और बड़े सौर पैनल हैं, और यह अधिक ईंधन ले जाएगा। इसरो ने चंद्रयान-2 की विफलता का विश्लेषण करने वाली कोई रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की है, लेकिन एक सेवानिवृत्त इसरो इंजीनियर ने कहा है कि इसका कारण इंजनों द्वारा अपर्याप्त थ्रॉटलिंग, धीरे धीरे गति में कमी था, जो चंद्र अवतरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। चंद्र विज्ञान प्रोपल्शन मॉड्यूल एक संचार रिले उपग्रह के रूप में काम करेगा और चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का उपयोग बैकअप रिले के रूप में किया जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में पृथ्वी द्वारा परावर्तित प्रकाश के ध्रुवीकरण पर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक उपकरण स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप है, ताकि शोधकर्ता समान हस्ताक्षर वाले अन्य ग्रहों की तलाश कर सके। लैंडर ऐसे उपकरणों से लैस होगा जो चंद्रमा की सतह के पास आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को मापेगा और यह समय के साथ कैसे बदलता है। चंद्रमा की सतह का तापमान मापें, चंद्र भूकंप के लिए स्कैन करें और चंद्रमा प्रणाली की गतिशीलता की जांच करें। इसी तरह के माप अमेरिकी अपोलो और चीनी चांग-ई मिशनों द्वारा किए गए थे जब वे चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब उतरे थे, लेकिन ध्रुवों में से किसी एक पर पर्यावरण का यह पहला विश्लेषण होगा। विशेष रूप से तापीय चालकता रेडियोलिथ के दाने के आकार और पैकी पर निर्भर करती है, ढीले मलबे की सतह परत, और इसलिए लैंडिंग साइट को चिन्हित करने के लिए उपयोगी होगी, नॉमन कहते हैं। ऐसा डेटा कक्षा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जब भी आप किसी नए क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो कुछ अप्रत्याशित खोजने की संभावना हमेशा बनी रहती है, वे कहते हैं। यद्यपि विज्ञान के लक्ष्य अपेक्षाकृत मामूली हो सकते हैं, वियना में यूरोपीय अंतरिक्ष नीति संस्थान में टॉमस रोजेंस्की कहते हैं, मिशन को चंद्र सतह पर मानवयुक्त और रोबोटिक दोनों तरह के भविष्य के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। उनका कहना है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर इंसानों की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। हाल के उदाहरण कुछ विफलताओं के साथ सुझाव देते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग और दीर्घकालिक उपस्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसरो अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। इसमें मदद कर रहा है चंद्रयान-3। आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है। चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग ने गगनयान मिशन की ताकत को बढ़ा रहा है। जानिए कैसे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले साल अपने एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को गगननॉट्स भी बुलाया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी लगभग पूरी ही है। गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में उड़ाने और संभालने की प्रैक्टिस चल रही है। सवाल यह है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-3 किस तरह से गगनयान की मदद कर रहा है। चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल यानी LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। गगनयान के लिए इसी रॉकेट का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गगनयान और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए भारी रॉकेट की जरूरत है। भारत के पास इससे ज्यादा भरोसेमंद भारी रॉकेट नहीं है। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चांद के सफर पर निकल चुका है। शुक्रवार 15 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। इस समय ये पृथ्वी की कक्षा में है और धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करना है।
इसके बाद ये चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा और इसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसके साथ ही ये चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। चंद्रयान-3 के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना है। अभी तक सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर चुके हैं। ऐसा करने के साथ ही भारत भी इन देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान-3 के साथ इस बार केवल रोवर और लैंडर ही जा रहे हैं। चंद्रयान-2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां मौजूद है और काम कर रहा है। चंद्रयान-2 को 2019 में भेजा गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। चंद्रमा की सतह से 2 किमी पहले चंद्रयान-2 के लैंडर का संपर्क टूट गया था। चंद्रमा पर भारत की मौजूदगी के होंगे निशान। लैंडर से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान न केवल डेटा इकट्ठा करेगा बल्कि चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लात से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। इसरो के वीडियो में चंद्रयान का पूरा मैकेनिज्म चंद्रयान-2 को भेजे जाने के दौरान इसरो ने एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया था, जिसमें इसके चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद की कार्यप्रणाली के बारे में दिखाया गया था। चंद्रयान का लैंडर सतह पर उतरने के बाद उसके अंदर रखे रोवर की बैटरी एक्टिवेट हो जाएगी और उसके सोलर पैनल खुल जाएंगे। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचने के बाद उसका कैमरा और दूसरे हिस्से एक्टिव हो जाएगा और रोवर सतह पर आगे बढ़ने लगेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। रोवर का कार्यकाल एक चंद्र दिवस धरती पर 14 दिन के बराबर होगा। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर पर नहीं जा सकेगा। चंद्रयान-3 अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु से चंद्रयान-3 का पहला ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर अर्थबाउंड फायरिंग 1 सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो के अनुसार अब चंद्रयान 41,762 किलोमीटर बाई 173 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान-3 की सेहत सामान्य है और उसके सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम 5:47 बजे चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। आखिर चंद्रयान को चांद तक जाने में इतना समय क्यों लगेगा? रूस, चीन और अमेरिका कहीं कम वक्त में चांद तक स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। चांद पर इंसान को लेकर गया अपोलो 11 भी 5 दिन के भीतर ही चंद्रमा तक पहुंच गया था। फिर चंद्रयान-3 को लगभग 3.80 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में हफ्तों क्यों लग जाएंगे? चीन ने 2010 में चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी कर ली। चीन के अगले मून मिशन चंद्रयान-3 ने भी यात्रा में इतना ही समय लिया। चांद के पास पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में पहुंच गया था। चंद्रमा पर 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिका के अपोलो-11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया ने भी 4 दिन से थोड़े ज्यादा वक्त में यात्रा पूरी की थी। इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं जो चंद्रयान-3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। अपोलो मिशंस में ट्रांसलूनार इंजेक्शन TLI नाम की ट्रैजेक्टरी का यूज हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। चंद्रयान-3 दूसरे रास्ते से जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बंस का इस्तेमाल कर चंद्रयान-3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है। अब वक्त वक्त पर इंजन बंस किए जाएंगे ताकि चंद्रयान-3 को ऐसी ट्रैजेक्टरी पर डाला जा सके जो चांद की कक्षा से टकराती हो। फिर एक और इंजन बन के जरिए चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, इसलिए सब्सक्राइब रखें और कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें।